Namaste, I am Jayvin Sonima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering, which is Terzagi's one-dimensional consolidation theory. तो हमने क्या पढ़ा था पिछले सेशन में कंसोलिडेशन तरजाकी ने जो भी कंसोलिडेशन वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन निकालने के लिए क्या किया था, एक थ्योरी दी थी, उस पे बेसिस पे क्या किए थे, उसने कुछ अजम्पशंस किए थे, हमने वो सारे पिछले सेशन में पढ़े थे। ठीक है, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जो भी उसने डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए, हम उसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तरजाकी ने क्या किया, एक सैचुरेटेड क्ले लेयर को अज्यूम किया, कंसिडर किया। ठीक है, कंसिडर करने के लिए उसने क्या किया, जो उसकी लेयर की थिकनेस थी वो 2D रखी, और उसको अपर और बॉटम लेयर जो रखी वो सैंड लेयर की उसने रखी। ठीक है, अब क्या किया उसने, डेल सिग्मा का एक यूनिफॉर्म प्रेशर उसने अप्लाई किया अपर लेयर पे। अब उससे क्या होगा, जो अपर लेयर है वो मेरी टॉप सैंड लेयर है, तो उससे क्या होगा, जो भी प्रेशर लगेगा क्ले में, वो क्या होगा, जो भी प्रेशर लग रहा था क्ले में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा डेल सिग्मा की वैल्यू से। दैट मीन्स कि अगर सैंड की वजह से जो भी क्ले में प्रेशर लग रहा था वो क्या था, एक्स लग रहा था, तो अब वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डेल सिग्मा वो बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने जैसे कि स्प्रिंग एनालॉजी मॉडल दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सबसे पहले जो प्रेशर होता है वो कौन लेता है, वाटर लेता है। देन क्या होता है, वाटर एक्सपेल होने लगता है और सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है, और जो भी प्रेशर होता है वो कौन लेता है, सॉइल लेने लगती है। तो इसमें भी उसने यही परफॉर्म किया। इस चेंजेस को देखने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया, फ्लेक्सिबल ट्यूब्स लगाई क्ले लेयर में, और उसमें अ, उनको किससे कनेक्ट किया, पीजोमीटर से उसने कनेक्ट किया। ठीक है, फिर जो हमारी क्ले लेयर थी उसने क्या माना कि जो क्ले लेयर है उसी के रेस्पेक्ट में क्या है, वाटर टेबल भी मेरी क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, अब क्या किया, सबसे पहले जब इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई हुआ, तो जब जैसे ही हमने जो ये प्रेशर अप्लाई किया था, यानी उस प्रेशर के अप्लाई होने के जस्ट T=0 टाइम पे हमने क्या देखा, जो भी हमारा एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो किसके इक्वल हो गया, डेल सिग्मा अपॉन गामा डब्ल्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, क्या हमको यहाँ पे लाइन दे रहा है, ए बी लाइन डैश डैश लाइन पे हमको यहाँ पे शो कर रहा है कि T=0 पे मेरा ये प्रेशर है। अब तक क्या है, वाटर ने ये सारा प्रेशर ले रखा है, जैसे ही वाटर स्क्वीज आउट होने लग गया, यानी एक्सपेल होने लग गया, तो मेरा जो भी प्रेशर था वो किस पे आ गया, अब सॉइल पे आने लग गया। ठीक है, तो जब मैं अपर लेयर और लोअर लेयर की बात करूंगी, यानी ये जो अपर लेयर की जो ट्यूब है और लोअर लेयर की ट्यूब है, जब मैं इन पे देखूंगी, तो जो मेरा एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो यहाँ पे किससे डिनोट होगा, सी और ई पे डिनोट होगा। क्यों, इसमें क्या होगा, जो भी ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो भी मेरा ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इस डी पॉइंट पे बात करूंगी, यानी मिड सेक्शन पे बात करूंगी, तो मिड सेक्शन में जो मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो अभी भी क्या है, हाई है, यानी वो कौन सा पॉइंट दे रहा है हमको, डी पॉइंट दे रहा है। ठीक है, तो सी डी ई हमने क्या माना, कोई एक कर्व है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, आइसोक्रोन्स कहते हैं। ठीक है, आइसोक्रोन क्या इंडिकेट करता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का उस सॉइल पे, वो क्या करता है, उसको इंडिकेट करता है। ये जो सी डी ई आइसोक्रोन बना, ये किस टाइम पे बना, T=T टाइम पे बना। जब हम बात करें T=T एफ टाइम पे, यानी फाइनल टाइम पे, तो उस टाइम पे जो हमको आइसोक्रोन जो हमारा सी डी ई था, अब वो क्या हो गया, सी एफ ई हॉरिजॉन्टल आइसोक्रोन में कन्वर्ट हो गया। जो भी एक्सिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो क्या हो गया, सारा डिसिपिएट हो गया। तो ये क्या था, ये उसने थ्योरी दी थी। अब उसने क्या माना कि एक एलिमेंट माना इस क्ले लेयर पे, इसी एलिमेंट लेयर के बेस पे उसने क्या किया, हमको वन डायमेंशनल थ्योरी दी। ठीक है, तो इसमें क्या किया, जो क्ले लेयर थी वो कितनी डिस्टेंस पे थी, जेड डिस्टेंस पे थी, और इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी, dz थी। जब मैं इस एलिमेंट को क्या मानूंगी, इस क्ले के जो एलिमेंट है जेड डिस्टेंस पे जो ये माना है, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में मानूंगी, तो जो भी मेरा
कंसोलिडेशन प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना भी मेरा एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा प्लस जो भी मेरा क्या हुआ सॉलिड ने जो सॉलिड पार्टिकल्स ने प्रेशर लिया उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स डेल सिग्मा इक्वल टू डेल सिग्मा बार प्लस यू बार होगा। ठीक है, जब मैं इसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालूंगी तो आई इक्वल टू क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल जेड होता है। एच की वैल्यू मैं क्या रख सकती हूँ, यू बार अपॉन गामा डब्ल्यू रख सकती हूँ। कैसे रख सकती हूँ, क्योंकि यू इक्वल टू क्या होता है, गामा एच होता है, तो उसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे यू बार अपॉन गामा डब्ल्यू रख सकती हूँ। तो मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या आ गया, वन अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डेल यू बार अपॉन डेल जेड आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ, इस एलिमेंट में जो डेल जेड अपॉन डेल जेड की थिकनेस का है, तो इस एलिमेंट में जब मैं बात करूंगी तो जो भी मेरा प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो भी मेरा प्रेशर इन हुआ था लगा था और जो मेरा प्रेशर आउट हुआ, दैट मीन्स कि मेरा प्रेशर मान लीजिए यू बार इन हुआ था और जो मेरा आउट हुआ उससे उस एलिमेंट से पास होके जो मेरा प्रेशर निकला वो कितना हो गया, यू बार प्लस डेल यू बार अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड बन गया। ठीक है, जब इसको मैं इक्वेट करूंगी तो मेरे पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, डेल यू बार अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। जब मैं अनबैलेंस हेड की बात करूंगी, जो भी इस एलिमेंट पे लगा उसकी बात करूंगी, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, डेल एच इक्वल टू डेल यू बार अपॉन गामा डब्ल्यू होता है। डेल यू की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगी। फिर मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करूंगी, आई इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल जेड डी जेड रखूंगी। डेल एच की वैल्यू मैं इस यहाँ से जो मैंने निकाली उसको यहाँ पे पुट कर दूंगी। अब मेरा क्या है, हर एक पॉइंट पे क्या है, डार्सी लॉ वैलिड है। तो डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग v इक्वल टू के आई होता है। आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही ली है तो मैं यहाँ पे रख दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, जो भी वेलोसिटी बॉटम फ्लो होके, वेलोसिटी जब यहाँ से जो वाटर था वो फ्लो हुआ v से हुआ और जो बॉटम एलिमेंट है उससे जब पास हुआ तो वो क्या बन गया, v प्लस डेल v अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड बन गया। यहाँ पे मैं v की वैल्यू इस इक्वेशन को पुट करके क्या कर सकती हूँ, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करके मेरे पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल v अपॉन डेल z इक्वल टू k अपॉन गामा w इंटू डेल स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर यू बार अपॉन डेल z स्क्वायर मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, जो भी डिस्चार्ज है स्क्वीज आउट हुआ, नेट डिस्चार्ज जो मेरा स्क्वीज आउट हुआ उस एलिमेंट से वो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगी, क्यू आउट माइनस क्यू इन को कर दूंगी। ठीक है, जो भी इन हुआ उसमें जो भी आउट हुआ उसमें से क्या करूंगी, इन जो भी इन हुआ डिस्चार्ज उसको क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो मेरे पास नेट डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड बन जाएगा। ठीक है, डेल वी इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एम वी वी नॉट डेल सिग्मा बार होता है। क्यों, अब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूंगी, तो जब भी मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूंगी तो मेरा कंसोलिडेशन प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी वॉल्यूम टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दूंगी। जब मैं इस डिफरेंशिएशन को इक्वेट करूंगी तो मेरे पास जो लास्ट वैल्यू इक्वेशन बन के आएगी वो क्या होगी, सी वी इक्वल्स टू सी वी इंटू डेल स्क्वायर यू बार अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डेल यू बार अपॉन डेल टी मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर जो ये सी वी है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, के अपॉन गामा डब्ल्यू, के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एम बी। के गामा डब्ल्यू को मैं क्या रख सकती हूँ, जी इंटू रो डब्ल्यू भी रख सकती हूँ। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, I'll resolve it. This session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.